गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अनइक्विवोकली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से चीज़ों का रखा जाना, समझा जाना, सुस्पष्ट ढंग से, क्लियरली मैनर में, उसे बोला गया है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली के सिनोनिम्स है अनएम्बिगुअसली, अनएम्बिगुअसली, क्लियरली, श्योरली, एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम से इक्विवोकली, एम्बिगुअसली, अनक्लियरली और डाउटफुली। अगला हमारा शब्द है एलिसिडेट। एलिसिडेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एलिसिडेट का मतलब होता है स्पष्टीकरण करना, एक्सप्लेन करना, किसी चीज को क्लैरिफाई करना, उसे बोला गया है एलिसिडेट। एलिसिडेट के सिनोनिम से एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, इंटरप्ट, एनलाइटन, इलस्ट्रेट। एंटोनिम से कंफ्यूज, ऑब्स्केट, ऑब्सक्योर और कॉम्प्लिकेट। अगला हमारा शब्द एड्रिफ्ट। एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। एड्रिफ्ट का मतलब होता है दिशाहीन होना, डामाडोल होना, दिशाहीन, उसे बोला गया है एड्रिफ्ट, मतलब डायरेक्शनलेस। सिनोनिम्स आप देखते हैं एमलेस, डायरेक्शनलेस, लॉस्ट, डिसओरिएंटेड, अफ्लोट। एंटोनिम से पर्पसफुल, स्टेबल, डिटरमाइंडेड, स्ट्रॉन्ग। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी बीमारी के कारण वीकनेस हो गई हो या बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में कोई चीज़ हो तो उसका पुनः एकदम पावर में आना, पुनः शक्तिशाली होना, पुनः प्रभावी होना, एकदम फिर से पुनः मतलब दोबारा स्ट्रॉन्गर होना, चीज़ों मतलब मजबूत स्थिति में होना एकदम दोबारा, उसे बोला गया है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट के सिनोनिम्स है रिनेसेंट, रिबॉर्न, रिवाइव्ड, रिन्यूड, रिटर्न्ड। एंटोनिम से अनरिवाइव्ड, डोलड्रम्स, डोमेंट और अनरिन्यूड। अगला शब्द है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है किसी बात पर सभी लोगों की सहमति होना, आम सहमति, सर्वसम्मति, एक मत होना, उसे बोला गया है यूनानिमस। सिनोनिम से यूनाइटेड, सॉलिड, एग्रीड, अकॉर्डेंट। एंटोनिम से कन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग, डाइवर्सिफाइड, कंट्रोवर्शियल। अगला शब्द है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है अनुमान लगाना, आइडिया लगाना किसी चीज का, शायद, अनुमानतः, संभावतः, कि संभावना हो किसी चीज को किसी चीज के होने की, अनुमान लगाना, शायद या संभावित हो कोई घटना घटने की संभावना हो, उसे बोला गया है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूम से आप इसे याद रख सकते हैं, प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली के सिनोनिम्स है प्रोबेबली, सपोर्टेडली, लाइकली, डाउटलेस, अर्जली, एपरेंटली। एंटोनिम से अनलाइकली, जेन्युइनली, हार्डली और हार्शली। अगला शब्द डिसेंट। डिसेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिसेंट का मतलब होता है आपस में अनबन होना, किसी बात को लेकर मतभेद होना, माफ कीजिएगा, असहमति होना, अस्वीकार करना, एक दूसरे के विरुद्ध होना, उसे बोला गया है डिसेंट। डिसेंट के सिनोनिम से डिसएग्री, डिफर, डिसेंशन, ऑब्जेक्शन। एंटोनिम से एग्री, असेंट, अप्रूवल, एक्सेप्ट। अगला शब्द है स्टैंस। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टैंस का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष की तरफ या किसी बात के प्रति हमारा क्या रुझान है, हमारा क्या, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या एटीट्यूड है किसी चीज के लिए, उसे बोला गया है स्टैंस। स्टैंस के सिनोनिम से एटीट्यूड, पोस्चर, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, ओपिनियन। एंटोनिम से इनएक्शन, डिफेंस, फैक्ट और अनस्टेडीनेस। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से अपनी बात को रखना, मजबूत, स्पष्ट तरीके से, सुनिश्चित तरीके से कुछ कहना, उसे बोला गया है एम्फेटिक। सिनोनिम से फोर्सफुल, असर्टिव, पॉजिटिव, डॉगमेटिक। एंटोनिम से एम्बिगुअस, फेंट, इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल। एम्पेरेटिव का मतलब होता है बेहद जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होना, अत्यावश्यक, उसे बोला गया है एम्पेरेटिव। सिनोनिम से एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम से माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई बाधा पैदा करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। सिनोनिम से इंटरफियरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन, इंट्रूजन। एंटोनिम से नॉन इंटरफियरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। बेंचमार्क का मतलब होता है कंपेयर करने के लिए पहले से ही कोई मानदंड, कोई मानक, कोई कसौटी निर्धारित होना, कोई स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाना, उसे बोला गया है बेंचमार्क। सिनोनिम से स्टैंडर्ड, टच स्टोन, क्राइटेरियन, मेजर, गेज। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं एस्टिमेट, अबरेशन,
अनॉर्मली और अटिपिकल। अगला हमारा शब्द है अकोमोडेटिव। इसका मतलब होता है आपस में चीजों में कॉपरेशन होना, समझौता परक, सरलता होना, सामंजस्य होना, उसे बोला गया है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव के सिनोनिम्स है कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, एडेप्टिव, कंप्लेसेंट, रिकंसाइलिंग। एंटोनिम्स है अनअकोमोडेटिंग, अनब्लिंगिंग और डिसरिस्पेक्टफुल। अनब्लिंगिंग नहीं, अनऑब्लाइजिंग। अनऑब्लाइजिंग है, अनब्लिंगिंग नहीं, अनऑब्लाइजिंग। अगला हमारा शब्द है रेस्पोंडेंट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है किसी के, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है जवाब देना, वापसी, उत्तर देने वाला जो व्यक्ति होता है, या प्रतिवादी, उत्तर देने वाला, जवाब देने वाला, उसे बोला गया है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के सिनोनिम्स है आंसरिंग, रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्सिव, इंटरव्यूवी। एंटोनिम्स है अनरिस्पॉन्सिव, अपेलेंट और कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है पहले ही समस्या है, प्रॉब्लम है, तो और ज्यादा उसका बिगड़ जाना या किसी चीज को दूषित कर देना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। सिनोनिम्स है डिक्लाइन, डिजेनरेट, वर्सन, फेल। एंटोनिम्स है इंप्रूव, रिकवर, डेवलप, बेटर। अगला शब्द है परसीव। का मतलब होता है किसी चीज को विशेष दृष्टि से समझना, या किसी चीज के बारे में हमारा क्या सोच है, पर्टिकुलर वे में सोचना, किसी चीज के बारे में जानना, उसे बोला गया है परसीव। परसीव के सिनोनिम्स है डिजर्न, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, नोटिस। एंटोनिम्स है मिसअंडरस्टैंड, इग्नोर, मिसपरसीव और मिसरेड। एंट्रेंच का मतलब होता है मोर्चाबंदी करना, जैसे सेना मोर्चाबंदी करती है, या फिर मजबूत करना, किसी चीज को मजबूत बनाना, उसे बोला गया है एंट्रेंच। एंट्रेंच के सिनोनिम्स एम्पेंच, एनक्रोच, ट्रेच, एम्ड, एम्बेड, एनफ्रेंच। एंटोनिम्स है डिस्प्लेस, रिमूव और कॉम्बैट। दूसरा एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। टर्न आउट का मतलब होता है किसी सभा में उपस्थित जो लोगों की संख्या होती है, जमावड़ा होता है, उपस्थिति होती है, या लोगों की वोटिंग, उसे बोला गया है टर्न आउट। टर्न आउट के सिनोनिम्स आप देखते हैं अटेंडेंस, आउटपुट, ऑडियंस, आउटफिट, गैदरिंग। एंटोनिम्स ओरिजिन, रिसोर्स, एडवेंट, अराइवल और ओरेटर्स। बैरली का मतलब होता है मुश्किल से, अभाव में, किसी चीज के अभाव में होना, मुश्किल से ही या केवल मात्र, उसे बोला गया है बैरली। सिनोनिम्स है हार्डली, स्कैर्सली, जस्ट, लिटिल। एंटोनिम्स है कंप्लीटली, फुली, कंसिडरेबली और इजिली। डिलिमिटेशन का मतलब होता है सीमांकन करना, सीमा निर्धारण करना या परिसीमन करना, उसे बोला गया है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के सिनोनिम्स है डिमार्केशन, बॉर्डर लाइन, डेफिनेशन, डिलिनिएशन, लिमिटेशन। एंटोनिम्स है एरिया, बेस, सेंटर और एफिनिटी। डेमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड डेमोलिश। सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, wreck, ruin, crush, devastate। एंटोनिम्स से बिल्ड, क्रिएट, फैशन और कंस्ट्रक्ट। डिजर्शन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर चले जाना, त्यागना, किसी को छोड़कर चले जाना, पलायन करना, दैट इज कॉल्ड डिजर्शन। सिनोनिम्स है अबंडनमेंट, डिफेक्शन, लिविंग, रिनंसिएशन। एंटोनिम्स एडवेंट, एड, अराइवल और हेल्प। ये आज का लास्ट वर्ड है सोरली। सोरली का मतलब होता है कठोरता, हम दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज की, कोई भी चीज कितनी कठोर है, गंभीर है, अत्यधिक प्रभाव होना है किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड सोरली। सोरली के सिनोनिम्स है पेनफुली, बिटरली, ग्रेवियसली, सेवियरली, बैडली। एंटोनिम से कामली, बैडली, फेंटली, हार्डली और लिटिल। तो ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी सेशन से। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।